Hello and welcome at this online education platform Imran Yunus Institute. So class 12th students, how are you going? How your studies are going? I hope you all are well. और आज हम तीसरे लेक्चर में मिल रहे हैं मैट्रिसेस के। दो लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस जनरल पढ़ा था, बेसिक देखा था, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो समझा था, कुछ ऑर्डर के बारे में समझा था, ऑर्डर के क्वेश्चंस किए थे, मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उस जनरल एलिमेंट के हिसाब से वो हमने देखा था। और नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस का क्या होता है, मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह से उनको लिखा जाता है। आज हमारा जो तीसरा लेक्चर है ये डिपेंड है अलजेब्रा के ऊपर। आज हम अलजेब्रा पढ़ेंगे मैट्रिसेस का। अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और उनके बेसिस पर क्वेश्चंस होंगे। इक्वालिटी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और एडिशन में कैसे पूछे जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे पूछे जाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक है और बहुत ज़्यादा जो पार्ट कवर करता है वो मल्टीप्लिकेशन ही कवर करता है। तो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये थर्ड लेक्चर मैट्रिसेस को हम स्टार्ट करते हैं। बने रहिए, पूरा लेक्चर देखिए, सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर मैट्रिसेस लेक्चर 3। आइए बच्चों, मैंने सबसे पहले आपके लिए लिखा हुआ है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिस की इक्वालिटी कैसे बताई जाती है। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। डेफिनेशन मैंने लिख दिया आपके लिए। दो मैट्रिसेस ए और बी इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी होंगे जब ये हो जाए। क्या हो जाए? दो कंडीशन है इसके लिए, दो शर्त हैं। नंबर 1, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स आपकी जो है वो m/n ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी m/n ऑर्डर की होनी चाहिए। 3x2 अगर इस तरफ है, 3x2 उधर होना चाहिए। 2x1 इधर है तो 2x1 ही उस तरफ होना चाहिए। ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। सेकेंड, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ए मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट बी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि A11 अगर पहली रो पहले एलिमेंट का एलिमेंट है ए में, तो वो बी में जो पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ का सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है और बी का भी सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज़ Aij बराबर हो जाएगा Bij फॉर ऑल i एंड j। मतलब Aij किस में से आ रहा है? A में से। क्यों? क्योंकि A एक मैट्रिक्स है Aij और B एक मैट्रिक्स है Bij। जनरल में लिख सकते हैं ऑर्डर m×n, इसका भी ऑर्डर m×n। वो क्यों? क्योंकि दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों के ऑर्डर सेम है और ये Aij और Bij आपस में इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल i एंड j। इसका मतलब है ईच एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है। मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा 2i की वैल्यू और j 3 की वैल्यू। इसका मतलब हुआ A23 बराबर होना चाहिए B23 के। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल 3, 5, 7, 1 किसके बराबर होगा? 3, 5, 7, 1। ये दोनों इक्वल हैं बिल्कुल, ठीक है। A11 है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 है ये। तो 3, 3 के बराबर है, 5, 5 के बराबर है, 7, 7 के बराबर है, 1, 1 के बराबर है इक्वल। और ऑर्डर इसका 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। इस तरीके से कोई भी आप एक मैट्रिक्स लिख दीजिए, वही की वही हूबहू मैट्रिक्स उसके सामने लिख दीजिए, तो वो दोनों कैसी हैं? इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ये मैंने लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D इफ़। आपको A, B, C और D की वैल्यू निकालनी है अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट लग जाएगा इक्वालिटी का। किस तरह से?
कि पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है यहाँ पर A11 वो किसके बराबर हो जाएगा, B11 के, -1 के बराबर हो जाएगा। तो A माइनस बी हम किसके बराबर रख देंगे, -1 के। इसी तरीके से 2A + C किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। 2A - B 0 के, और 3C + D बराबर हो जाएगा 13 के। तो इक्वेशन कितनी आएंगी यहाँ से हमारे पास, 4। क्यों, क्योंकि आपके पास वेरिएबल 4 हैं। 4 वेरिएबल को निकालने के लिए कम से कम आपको 4 इक्वेशंस की ज़रूरत है, ताकि ईजिली उसको आप सॉल्व कर सकें, ठीक है, बगैर किसी माथापच्ची के, ठीक है। तो 4 इक्वेशन यहाँ से हम बना लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इक्वालिटी से, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वेटिंग इक्वल एलिमेंट्स वी गेट, ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, हमको मिलता है A - B इज इक्वल्स टू -1 फर्स्ट इक्वेशन, 2A + C इक्वल्स टू 5 सेकेंड इक्वेशन, 2A - B इक्वल्स टू 0 थर्ड इक्वेशन, और 3C + D बराबर 13 फोर्थ इक्वेशन। इन चारों को सॉल्व कर लेंगे। चारों को सॉल्व करने के बाद आपको ABCD की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सॉल्व किस तरह से करेंगे, हम देखें, थोड़ा सा इजी कर दिया इसने। A और B यहाँ पर है, A और B यहाँ पर है, इन दोनों में 2 इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल हैं, तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरह इनको सॉल्व कर लें। और कैसे करें, सब्स्टिट्यूशन से कर दें या एलिमिनेशन से कर दें। तो A - B -1 के बराबर है, 2A - B 0 के बराबर है, और यहाँ B का कॉफिशिएंट दोनों में सेम है, तो सिंपल थर्ड में से किसको माइनस कर दें अपन, इक्वेशन 1 को। उस तरफ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन थर्ड में से माइनस कर दिया मैंने इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन थर्ड है मेरे पास 2A - B बराबर 0 और A - B बराबर -1। माइनस जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2A में से A माइनस हुआ A, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और 0 + 1 1, देयरफॉर A आ गया हमारे पास 1। A को फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यूजिंग A इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा, A की जगह 1 रख देंगे तो 1 - B इक्वल्स टू -1, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी B की, कैसे आएगी, B उस तरफ -1 इस तरफ, 1 + 1 2, सो B इज इक्वल्स टू 2। अब A की वैल्यू उठाकर आप किस में रख दीजिए, सेकंड में, C मिल जाएगा। सो यूजिंग A इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट 2 टाइम्स A, तो 2 टाइम्स 1 हो गया, प्लस C इक्वल्स टू 5, और यहाँ से C मिल गया हमें 3। अब हमें क्या निकालना है, D। तो C जो हमारे पास 3 आया है उसको हम किस में रख दें, इक्वेशन 4 में, यूजिंग C इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो 3 टाइम्स 3 9 प्लस D इक्वल्स 13, और यहाँ से D की वैल्यू आ गई 4, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू 3 एंड D इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से ये हो जाएंगे, ठीक है, आसान है बिल्कुल। सिर्फ इक्वालिटी में आपको बराबर बराबर रख कर और इक्वेशन बना के आंसर निकाल लेना है, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन आपको 4 वेरिएबल का करा दिया है, 2 का, 1 का, 3 का, कुछ भी पूछ सकता है, आप सारा कर सकते हो, ठीक है। इससे हमारा पूरा इक्वालिटी कवर हो जाएगा। क्लियर है बात, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, एडिशन की बात करेंगे हम अब।
आइए बच्चों, सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं अलजेब्रा में। सेकंड, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन क्या है? दो मैट्रिसेस को प्लस करना। बहुत ही आसान, जैसे हम नंबर्स को प्लस करते हैं उसी तरीके से प्लस करना है, सिंपल। होना क्या है इसमें? ए अगर एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की, बी अगर एक मैट्रिक्स है बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर की, दोनों का ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है, सेम होना चाहिए। ठीक है, देन ए प्लस बी इज़ डिफाइंड, तभी वो ए प्लस बी डिफाइन होगा, वरना ए प्लस बी डिफाइन नहीं होगा। अगर दोनों के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो एडिशन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर दोनों के ऑर्डर सेम हैं, एडिशन होगा तो किस तरह से होगा कि ए प्लस बी दोनों को जोड़कर सिंपल उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ दीजिए आप, तो वो बन जाएगी एक मैट्रिक्स ऑर्डर m बाई n की, ऑर्डर सेम ही रहेगा उसका। इसको अगर एग्जाम्पल में देखें जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास A B और C D E F, इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम, इसका मतलब 2 क्रॉस 3 है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए M N O P Q R, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3, इनका एडिशन हो जाएगा। और किस तरह से होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, A प्लस M, B प्लस N, C प्लस O, D प्लस P, E प्लस Q और F प्लस R। कितनी रोज़ हैं? 2। कितने कॉलम हैं? 3। तो ये भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हों उनको जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ते हैं? बस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर देना है। ठीक है, अगर इसमें हम नंबर्स में देखें एक और एग्जांपल, 1 2 5 7, 2/2 का है, इसमें ऐड करवाता है वो मान लीजिए -3 4 0 8, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 -3 -2, 2 + 4 6, 5 + 0 5 और 7 + 8 15। ये आंसर हो गया आपका एडिशन का। बहुत ही आसान है, बिल्कुल एकदम बच्चों वाला कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए एडिशन के बाद क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। वो मैंने लिखा नहीं है, बिल्कुल इसी के ऊपर सेम छपेगा वो, तो इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा, आप लोग खुद से देख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है मैट्रिसेस का। ये सेम रहेगा, जब ऑर्डर सेम होंगे तभी उनका सब्ट्रैक्शन होगा। अच्छा, यहाँ क्या आएगा? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बस सिंपल। अगर यही दोनों हैं तो A माइनस M, B माइनस N, C माइनस O, D माइनस P, E माइनस Q, F माइनस R। और अगर यहाँ पर है तो 1 माइनस -3, तो 1 + 3 4, 4 आ जाएगा। 2 - 4 -2 आ जाएगा। 5 - 0 5 आ जाएगा और 7 - 8 -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हम पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर क्या रिजल्ट आता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स A बाय अ स्केलर K इज अ मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज K टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ A। मतलब ये कहना चाह रहा है ये, अगर एक मैट्रिक्स है मान लीजिए A B C D E F, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी स्केलर K से, तो क्या होता है? हर एक एलिमेंट उस K से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो K टाइम्स A, K टाइम्स B, K टाइम्स C, K टाइम्स D, K टाइम्स E और K टाइम्स F। बिल्कुल आसान। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 3 7 और 9 5, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से।
4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36 और 4 5 ज़ा 20। अगर यहाँ पर आ जाए 1/2 तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2, 7/2, 9/2, 5/2। ईजी है, ठीक है। अच्छा, एक नोट मैंने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव बचपन में पढ़ते हैं हम 7वीं 8वीं क्लास में कि दो, अगर हम ऐसे पढ़ते थे x + y लिखा है, बाहर अगर मान लीजिए 3 है तो 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो वही यहाँ पर होगा। अगर A एक मैट्रिक्स है, ये वाली यहाँ बैठी हुई है, और B एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये वाली, वो यहाँ बैठी हुई है, और K बाहर है पूरे ब्रैकेट के, तो K उस A मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई होगा उसके हर एक एलिमेंट से, फिर K उस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई होगा उसके हर एक एलिमेंट से। तो हम लिख सकते हैं KA + KB। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, A हमें ये दिया हुआ है, B हमें ये दिया हुआ है, क्या निकालना है? 2 टाइम्स A - 3B। दोनों कंसेप्ट ऐड हो गए इसमें। 2 टाइम्स A का मतलब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया, 3 टाइम्स B का मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया इससे, और बीच में माइनस का होने का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन हो गया बीच में, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? सॉल्यूशन में सबसे पहले हम 2A निकाल लेते हैं। वी हैव 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स 1 2 -1 1 0 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 -2 -2 0 4। इसी तरीके से 3 टाइम्स B निकाल लेते हैं। 3 टाइम्स B 2 0 3 3 1 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6 0 9 9 1 3 और 12। तो यहाँ हमारे पास 2 टाइम्स A आ गया, 3 टाइम्स B आ गया, उसने 2A - 3B मांगा है, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। सो 2A - 3B, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। चाहे तो दोनों लिखकर माइनस कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 - 6 4 - 0 -2 - 9 -2 - 9 0 - 3 4 - 12। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा -4 4 -11 -11 -3 -8। ठीक है, तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होती है और उन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।